आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 10th डे और 10th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के उन टॉपिक्स के बारे में जो टॉपिक्स लास्ट लेक्चर में छूट गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन कंपाउंड्स के टाइप के। तो कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं या टाइप्स ऑफ कंपाउंड कार्बन फॉर्म करता है। तो पहला है कार्बन कंपाउंड, दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है हाइड्रोकार्बन। और इन तीनों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन से मिलकर एक नया कंपाउंड बन रहा हो। क्या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन से मिलकर एक नया कंपाउंड बन रहा हो या किसी कंपाउंड में कार्बन हो तो उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। इस दुनिया में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, पर हाइड्रोजन से कम, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से वो आसानी से किसी और के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही एटम होता है जिसे वो डोनेट कर कर या कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर क्या कर सकता है, एक नया कंपाउंड बना सकता है। इसलिए हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अवेलेबल है। इसलिए कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा तो है, पर वो हाइड्रोजन के कंपाउंड से कम है, और इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। उनके एग्जाम्पल है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें एक कार्बन पाया जाता है। डीएनए में कार्बन पाया जाता है, मीथेन में कार्बन पाया जाता है, हमारे बेंजीन में 6 एटम्स पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर इथेनॉल में 2 कार्बन एटम और OH ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये कार्बन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल्स है। फिर बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का 1 या 2 या उससे ज्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं, कोवैलेंटली लिंक्ड होकर एक नया कंपाउंड को बनाते हैं। कोवैलेंट से सहयोजी बंध बनाने के बाद में एक नए कंपाउंड को बनाते हैं। ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हो हाइड्रोजन के साथ बना रहा हो, ऑक्सीजन के साथ बना रहा हो, नाइट्रोजन के साथ बना रहा हो। तो इस दोनों के मिलने से जो एक नया कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स और साइनाइड, इनको हम क्या नहीं कह सकते, कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में नहीं बोल सकते। जो यहाँ पर दिए हैं बाकी सारे जो कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन अवेलेबल हो, जिसमें एक एटम, 2 एटम या 3 एटम किसकी मदद से जुड़े हो, कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े हो, और वो एक नया कंपाउंड बना रहे हो, तो उसे हम कहते हैं कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है पेपर, जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है जो हमें प्लांट से मिलता है। फिर आता है नेल पॉलिश, ये नाइट्रोसेल्यूलोज और ब्यूटाइल एसीटेट से बनता है, इसलिए इसमें भी कार्बन पाया जाता है। फिर आता है हमारा वैक्स, जो कहाँ से मिलता है, हमें नेचुरली मिलता है, कैंडल। फिर आता है फैब्रिक, ये भी हमें नेचर से मिलता है, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। फिर आता है शॉप्स, तो शॉप्स भी हमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, उनमें कार्बन पाया जाता है और इसमें भी कार्बन पाया जाता है। फिर आता है गैसोलीन, जो CH4 मीथेन के ही फॉर्म होते हैं और उसको ही हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और ये भी एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी एटम हो, पर कार्बन का एटम इसमें पाए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एग्जाम्पल ये देख सकते हो आप। फिर आता है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड बन रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो ऑयल होता है, जो बाइक व्हीकल में हम डालते हैं, तो वो ऑयल हमारा है। एस्फाल्ट, जिसे हम डामर कहते हैं, रोड बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो कैंडल भी एक हाइड्रोकार्बन है।
लाइटर भी हमारा हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें लिक्विड डाला जाता है, गैस, सीएनजी वगैरह। फिर आता है हमारा यहाँ पर रेन बूट्स, जो हम जूते पहनते हैं बारिश में, प्लास्टिक के, रबड़ के, वो भी किससे बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से। ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल यूज किया जाता है, पेट्रोल, डीजल या आपका सीएनजी वगैरह, एलपीजी वगैरह, ये सब चीजें भी किससे बनी होती है, हाइड्रोकार्बन से। फिर आता है हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसे मेनली दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एलिफेटिक या एसाइक्लिक, फिर आता है एलिसाइक्लिक। इसमें आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब ये जो सारे टॉपिक्स हम यहां देख रहे हैं उनको हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहला है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक सिंगल बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ रहा हो दूसरे कार्बन के साथ में, जैसे यहां पर सी और सी के बीच में क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, और वहां पर दूसरा एटम भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा हो तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्केन्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसका एग्जाम्पल देखें तो मीथेन हमारा क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथेन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहां पर कार्बन की संख्या 3, 4, 2 और 1 और 2 है। जहां पे मीथेन में 1 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर 2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे 3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पर 4 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ते हैं और वो कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा एल्केन। और ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो गई हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स की। तो अभी तक हमने सिर्फ कार्बन की चेन के रूप में कंपाउंड्स को देखे थे। कार्बन इस तरह के कंपाउंड भी बनाते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, जहां पर ट्राइंगल, आपका स्क्वायर और पेंटागन और हो सकता है हेक्सागन, ये सारे कंपाउंड आपको बनाते हुए दिख रहा हो। यहाँ पर टेट्राहेड्रल या ट्राइंगल शेप दिख रहा है, जहां पर 3 कार्बन किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन से, और एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये एक तरह का स्फेयर बनाएंगे। फिर आएगा हमारा यहाँ पे पेंटागोनल शेप, फिर आएगा हमारा यहाँ पर हेक्सागोनल, जिसको हम बेंजीन भी कहते हैं। तो बेंजीन में क्या बनता है, यहाँ पर C6H6 आपस में इसी तरह से हेक्सागोनल शेप में ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ ये 3 तरह के कंपाउंड भी मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइक्लोएल्केन्स। क्या कहते हैं, साइक्लोएल्केन्स। इनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो हमने देखा था सैचुरेटेड में एक बॉन्ड बनाता है, पर अनसैचुरेटेड में जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जो कार्बन आपस में जुड़े होते हैं वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एल्केन, जिसमें 2 बॉन्ड होते हैं, और एल्काइंस, जिनमें 3 बॉन्ड से कार्बन जुड़े होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एल्काइंस। इनका फॉर्मूला अगर एल्केन की बात करूं तो CnH2n, और यहाँ पर जो एल्काइन ग्रुप होता है CnH2n-2 होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला है इथेन। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। फिर आता है प्रोपीन, ब्यूटीन, और हमारा इथाइन ग्रुप का जो कंपाउंड होता है इसमें 3 बॉन्ड होते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। राइट। तो इस तरह से यहां पर हम इन कंपाउंड को देख सकते हैं। और ये कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कीन और एल्काइंस। इनको किस ग्रुप में रखा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। आपको ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड है वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड, और जिसमें सिंगल बॉन्ड जोड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, उसको हटाकर, मान लो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है ये, यहां पर इस हाइड्रोजन को हटाकर क्या कर दिया, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर OH ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? OH ग्रुप जोड़ दिया। तो इसे मैं कहूंगा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसके जुड़ने से इस हाइड्रोकार्बन चेन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जहां पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर एक दूसरा कंपाउंड आकर जुड़ जाए या दूसरा एटम आकर जुड़ जाए, जैसे यहां पर OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप आकर जुड़ गया उसकी बैलेंसी के मुताबिक, तो उसे कहा जाता है हेट्रोएटम। क्या कहा जाता है? हेट्रोएटम। दिस हेट्रोएटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज कर देता है, इसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है कि ये किस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो जो भी कंपाउंड यहाँ पर आकर इस हाइड्रोजन को हटाकर अपनी जगह लेगा और अब उस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर एक नया कंपाउंड बना देगा, उस कंपाउंड को या उस एटम को हम कहते हैं हेट्रोएटम, और कंबाइनली उसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप्स। उस हेट्रोएटम को हम किस नाम से जानते हैं? फंक्शनल ग्रुप के नाम से, क्योंकि वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज के ग्रुप को चेंज कर देता है या उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर एक नए ग्रुप में ऐड कर देता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप की। तो पहला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे कार्बोक्सी और सफिक्स इसमें यूज किया जाता है, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें ओइक एनहाइड्राइड आपका सफिक्स ही यूज होगा या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड के रूप में। फिर आएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ईस्टर, O8 या कार्बोक्सिलेट के रूप में इसे लिखा जाता है। फिर आता है एमाइड, एमिडो इसका प्रफिक्स हो सकता है, एमाइड और कार्बोक्सी एमाइड इसका क्या हो सकता है, सफिक्स यानी कि सरनेम। ऐसे ही बहुत सारे जो ग्रुप है आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे 10th की, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले ग्रुप है, जो मेन है उनको आप याद कर सकते हो और उनको समझ सकते हो कि उनके पास में या उनके लिए कौन सा प्रीफिक्स या कौन सा सफिक्स का यूज कर सकते हो। और इस तरह से आप एक फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर उसको समझ सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर कंपाउंड में पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड का नेमिंग कीजिए, तो आपको नेमिंग करने के लिए इन सारी चीज़ों को याद करना ज़रूरी होगा और उसके पीछे कौन सा सफिक्स या प्रोफिक्स लगाया जाता है वो भी याद करना ज़रूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो यहाँ पर आपको नाम दिख रहे होंगे 10। पहला है मिथ, फिर इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या के हिसाब से क्या करते हैं, इनका नेमिंग किया जाता है। जहां पर सिर्फ एक कार्बन होता है उसे कहा जाता है मिथ। जहां पर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, जहां पर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी उसे कहा जाता है इथ। जहां पर कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी उसे कहा जाता है प्रोप। उसके आगे क्या यूज किया जाता है, प्रोप। फिर यहां पर कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इनके नॉमिंग या नॉमेनक्लेचर बढ़ते जाएंगे। आपको ऐसे 10 नॉमेनक्लेचर याद करना जरूरी है। C5 को कहते हैं हम पेंट, C6 को कहेंगे हेक्स, C7 को कहेंगे हेप्ट या फिर आएगा C8 जिसे ऑक्ट कहा जाता है। फिर C9 को कहा जाता है नॉन, C10 को कहा जाता है डेक। क्या कहा जाता है, C10 को डेक।
और ऐसे ही नॉमेनक्लेचर के बेस पर कितने कार्बन है उसके हिसाब से आप उनकी नेमिंग कर सकते हो। इसे कहा जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, और ये होती है कार्बन की नंबरिंग, और ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कार्बन चेन को नेम करने का या उसको नाम देने का या उसका नॉमेनक्लेचर बनाने का। फिर बात करते हैं यहाँ पे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इट इज अ series of compound in which the some functional group substitute for the hydrogen in a carbon chain। अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर अपनी जगह बनाता है, उसको सब्सटीट्यूट कर कर अपनी जगह बनाता है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड। तो अब यहाँ पर होमोलोगस सीरीज का मतलब है ऐसी कोई भी कंपाउंड जिसमें CH2 इंक्रीज हो रहा हो, लगातार बेसिस पर CH2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसमें बाकी सारे कंपाउंड सेम ही रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं हम, होमोलोगस सीरीज, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बस वो किसको सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है CH4 का, क्या दिया है, CH4 का, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, CH2, तो ये क्या बन जाएगा, C2H6। C2H6 का नाम क्या बन जाएगा, 2 कार्बन वाले का इथेन। एल्केन जो हमारा मीथेन था वो किस में बदल जाएगा, एल्केन में। किस में बदल जाएगा, एल्केन में। जैसे ये रहा C2H6, इसको नाम दूंगा मैं इथेन। क्या नाम दूंगा, इथेन। यहां पर पहले था ये मीथेन, वैसे ही ये होमोलोगस सीरीज दूसरे कंपाउंड की भी लगातार चलती रहेगी। जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या जुड़ना चाहिए, हमारा सिर्फ CH2 ऐड होना चाहिए हर स्टेप पर, तो यहां पर हो जाएगा ये प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये हो जाएगा मेरा ब्यूटेन। फिर यहां पर हो जाएगा मेरा C5H12, क्योंकि 2 वो जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। फिर ये हो जाएगा CH14, तो यहां हो जाएगा ये हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये चीजें यहां पर पूछी जा सकती है। अब यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा दूं, तो मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन को हटाया तो क्या हो जाएगा, एक CH3, और यहां क्या जोड़ दिया मैंने, CH4। तो यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ गया मेरा, एल्कोहल। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिथेनॉल। लास्ट में क्या लग जाएगा, OL। क्या लग जाएगा, OL। यहां पर भी अगर एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो वो हो जाएगा C2H5, और कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, OH ग्रुप, तो वो बन जाएगा इथेनॉल। फिर यहां से एक हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो C3H7 हो जाएगा, और वो बन जाएगा प्रोपेनॉल। फिर यहां से तो C4H9 हो जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ब्यूटेनॉल। फिर यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं ये वाला, तो यहां हो जाएंगे 11 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा पेंटेनॉल और जुड़ जाएगा OH ग्रुप। और यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो वो बन जाएगा C6H30 और हो जाएगा हेक्सेनॉल। राइट, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे जैसे हम हाइड्रोजन की इन प्रॉपर्टीज को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ये यहाँ से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते जाएगा। तो यहाँ तक के जो कंपाउंड रहेंगे वो तो गैसियस फॉर्म में रहेंगे। फिर इसके बाद के जो कंपाउंड रहेंगे 5 के बाद, C5 से C18 तक के वो कंपाउंड बन जाएंगे लिक्विड। और फिर जो C18 के बाद के कंपाउंड होंगे लास्ट तक, वो सारे किस फॉर्म में आएंगे, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में आएंगे, सॉलिड फॉर्म में। तो जैसे जैसे मैं कार्बन की संख्या बढ़ाते जाऊंगा ग्रेजुअली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी या बदलती जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल की। तो ये मैं तो आपको अभी जस्ट बता चुका हूँ, बस ये चीज़ें नहीं बताई थी, तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म कहते हैं होमोलोगस सीरीज का। तो कार्बन को हमने यहाँ पर, इसे हर कोई आसानी से बना सकता है। तो ये है हमारा मीथेन। अब
जो हमारा इथेन है उसमें कितने कार्बन जुड़ने हैं, सबसे पहले तो ये जोड़ दो। अब सब तरफ एक सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन, सब तरफ चारों तरफ जहाँ जहाँ जगह दिख रही है। फिर तीसरे वाले में हमारे प्रोपोनॉल में क्या जोड़ देंगे, हर तरफ एक एक हाइड्रोजन, जितनी भी जगह हमें यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर भी। ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप चाहो तो एक जगह से कहीं से भी OH ग्रुप भी जोड़ सकते हो। तो इससे आपको जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए कि आपको एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप या एक होमोलोगस सीरीज को बनाइए एल्कोहल के लिए, तो आप इस तरह से OH ग्रुप जोड़कर बना सकते हो। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें बात करेंगे एल्कीन्स की। तो ये भी सेम ही है, इसमें बस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, तो अब डबल बॉन्ड जुड़ गया तो हमारे पास में हाइड्रोजन की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जगह वैलेंसी कम हो जाएगी। तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। सेम इसमें भी यही करेंगे। तो यहाँ पर तो सारे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, फिर यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर भी। तो ये बन जाएगी हमारी एल्कीन के लिए होमोलोगस सीरीज। ये देखिए, फिर हमारे आगे के कंपाउंड के लिए भी सेम बन जाएगी। फिर आगे बात करते हैं हमारी होमोलोगस सीरीज एल्काइन के लिए। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस से गुजर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ क्योंकि 3 बैलेंसी तो यहीं पर फुलफिल हो गई, इन लोगों ने आपस में शेयरिंग कर ली। एक बैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, और जैसे दूसरी होमोलोगस सीरीज बनी वैसे ही इसकी भी बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप और कार्बन के जो कंपाउंड्स थे उसी पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के और भी टॉपिक्स के साथ में, जिनको हम डिस्कस करेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।